Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel. It truly does mean a lot to me. पिछले संडे सेल्फ के संडे वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि घर में शादी चल रही थी. बट डोंट यू वरी, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आया था तो चैनल पे कंटेंट नहीं आ रहा था क्योंकि शादी के सारे व्लॉग्स ऑलरेडी लाइव है. तो अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो काफी वायरल, रिलेटेबल और ट्रेंडिंग है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक बिफोर बट अब मैं इन डेप्थ जाने वाली हूँ. आई विल टॉक अबाउट द साइंस एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि इस टर्म का मीनिंग क्या होता है. क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक गेस करो क्या है. इट इज द 5 साइंस दैट यू आर इन अ सिचुएशनशिप. हो सकता है जब तक वीडियो खत्म हो तो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी भी आए गाइस. हो सकता है आपको पहले लग रहा था कि यार सिचुएशनशिप है पर अब आपको लगता है रिलेशनशिप है. ऑफिशियली अभी तक आप दोनों ने एज अ कपल इस बारे में बात नहीं की है बट आपके अंदर से ये फीलिंग सी आ रही है कि नहीं नहीं इट इज डेफिनेटली अ रिलेशनशिप. सो यू नो गाइज, लेट्स वॉच दिस वीडियो. देखते हैं इस सारे पॉइंट्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे और फिर एंड में ये सोचना कि रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप. क्योंकि गाइज कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी के साथ एक बड़े ही कंफ्यूजन वाले एरिया में होते हो व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप. ये बात तो पक्की होती है दैट यू गाइज आर मोर देन फ्रेंड्स, बट ये बात भी पक्की होती है कि डेफिनेटली कपल तो नहीं हो. तो फिर समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली आप लोग हो क्या. क्योंकि पूरे दिन बातें करते रहते हो, कपल्स की तरह डेट्स पे भी जाते हो, सब करते हो, इकट्ठे चिल विल करते हो. पर जैसे ही आप लेबल की बात करते हो या कमिटमेंट की बात करते हो तो एकदम से लड़ाई झगड़े, काफी एंशियस थॉट्स, ओवरथिंकिंग या सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है क्योंकि वो टॉपिक इतना हैवी है और फिर लगता है यार इस रिलेशनशिप को क्या ही लेबल दें. तो आज का वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. बिफोर गाइज मैं ये स्टार्ट करूँ कि 5 साइंस दैट यूर इन सिचुएशनशिप एंड नॉट अ रियल रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं आपको ये तो समझा दूं कि सिचुएशनशिप होता क्या है. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट क्योंकि ये इतना वायरल तो हो ही चुका है कॉन्सेप्ट. बट फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, सिचुएशनशिप गाइज आजकल की जनरेशन के रिलेशनशिप्स की काफी ट्रू रियलिटी है जिसमें द कपल इज डेफिनेटली मोर देन फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में कहा था. बट दे आर डेफिनेटली नॉट इन अ रिलेशनशिप. मतलब वो रिलेशनशिप वाला क्लैरिटी, कंफर्ट, कमिटमेंट, सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है. द कपल दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, दे डू वट एवर अ कपल डज, बट कोई लेबल नहीं है. अगर कोई आके उनसे पूछता है ना सो व्हाट आर यू गाइस, तो कुछ होता ही नहीं है उनको बोलने के लिए. उनको पता ही नहीं वो है क्या, क्योंकि ना कोई क्लैरिटी है ना ही कोई कमिटमेंट है. और लेबल्स को तो बोल देते हैं ओ लेबल्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, लेबल्स आर प्रेशराइजिंग करके आजकल ये चीजें वायरल हो रही है एंड इट्स लाइक अ ट्रेंड. बट इट्स नॉट ओके गाइस, क्योंकि कितना भी कह दो ना इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, हम तो बस चिल ही कर रहे हैं. इमोशंस इन्वॉल्व होंगे ही होंगे बिकॉज यू आर ह्यूमंस और जहां ह्यूमंस है, जहां इंसान है, जहां इंसानियत है वहां प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, लॉयल्टी, लव, फेथ, कमिटमेंट सब कुछ होता ही होता है गाइस. और एक पॉइंट है पता क्या होता है, कभी कभी कपल में से एक बंदे को ज्यादा फीलिंग्स आ जाती है और दूसरा वाला उसी चिल जोन में रहता है. अब फिर क्या होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको इरिटेशन होगी, आपको लगेगा यार ये क्या वेली चीजें कर रहे हैं हम दोनों और उसको क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ मुझे क्यों हुआ है. और वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. तो गाइस अगर वीडियो के एंड तक कभी भी लगे ना, किसी भी एस्पेक्ट पे लगे कि ओ नो यार ये तो सिचुएशनशिप में हूं मैं, तो प्लीज गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या तो अपने पार्टनर को साथ एक कॉन्वर्सेशन करो और इसको लेबल कर दो एज अ रिलेशनशिप, या फिर जस्ट बैक डाउन. बिकॉज गाइज आई एम टेलिंग यू कि द रीजन आई एम आस्किंग यू टू स्टेप बैक इज दैट इट्स गोइंग टू बी रियली पेनफुल. और जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना डिफिकल्ट हो जाएगा इससे फिर मूव ऑन करना, या इवन फॉर दैट मैटर टू गेट ओवर व्हाट यू गाइज वर इन. एंड ऑन दैट नोट अब शुरू करते हैं हम 5 साइंस. साइन नंबर 1 गाइज इज दैट दिस रिलेशनशिप, रादर ये जो भी आपका और आपके पार्टनर का चल रहा है ना, इट हैज ऑल द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑल्सो ऑफ अ रिलेशनशिप, बट कोई लेबल ही नहीं है. और अब आप में से काफी लोग बोलोगे नहीं इग्नोर कहाँ है इमोशंस और फीलिंग्स. ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि फीलिंग्स और इमोशंस तो डेफिनेटली आप लोगों के इन्वॉल्व है, पर ना कोई लेबल है और पता ही नहीं है कि एक दूसरे को किसी पार्टी में या किसी सोशल सेटिंग में इंट्रोड्यूस कैसे करना है. अगर कोई आके आपसे रिलेशनशिप स्टेटस पूछता है तो आप बड़े कूल वाइब में बोलते हो इट्स कॉम्प्लिकेटेड. बट मुझे एक बात बताना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि ये चीज कॉम्प्लिकेट तो आपने खुद ही की है. इट्स नॉट लाइक रिलेशनशिप में फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं या कोई इश्यू आ गया. यू एग्जैक्टली नो कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप इस सिचुएशनशिप में आने से पहले भी आपको फुल्ली पता था व्हाट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इन. तो एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इट्स जस्ट दैट कुछ है ही नहीं समझाने के लिए. इट इज ऑल्सो गाइज सिचुएशन जहाँ पे आप एक दूसरे को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस नहीं करते हो. जब कोई पार्टी पे जाते हो या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के बर्थडे पे जाते हो तो समझ ही नहीं आता कि कैसे इंट्रोड्यूस करूँ इसको.
और गाइस फिर क्या होता है, क्योंकि टाइम स्पेंड करो, अटैचमेंट होगी, बातें करते हो तो इमोशंस होंगे, तो सब होता है, पर आपको एक दिन एक मोमेंट अचानक से हिट कर जाता है कि सब कुछ है पर वी डोंट ओ ईच अदर एनीथिंग। कोई लॉयल्टी नहीं, कोई फेथ नहीं। अगर वो चाहता है शी कैन और ही कैन, दे कैन गो आउट ऑन डेट्स विद अदर पीपल, तो व्हाट इज इट दैट वी इवन हैव टुगेदर। और वो जो अनसर्टेनिटी, वो जो कंफ्यूजन होती है ना कोई क्लैरिटी, ना कोई कमिटमेंट गाइस, वो आपको इवेंचुअली ऐसा फील कराती है कि यार मैं तो बस आई एम जस्ट लाइक अ थिंग, मैं उसके लिए हूं जब उसको मेरी जरूरत है, मे बी इवन वाइस वर्सा, पर कुछ एक्चुअली में इन डेप्थ तो है ही नहीं इस रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि अब रिलेशनशिप वर्ड भी आपको चुप रहा होगा, क्योंकि इमोशंस है तो आप दोनों में से एक बंदे को डर लगेगा बताने में, फीलिंग्स इन्वॉल्व होगी तो आपको लगेगा क्या यार मैं इतनी ओवर इन्वॉल्व क्यों हो गई, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना सिचुएशन को। तो फिर लगता है यार आई एम जस्ट देयर और ही इज जस्ट देयर और शी इज जस्ट देयर फॉर द रीजन ऑफ बीइंग देयर, नॉट इवन रीजन कि वो बस है क्योंकि वो दे आर सिंपली एग्जिस्टिंग इन योर लाइफ। दिस व्हाटएवर इक्वेशन यू हैव इज जस्ट एग्जिस्टिंग, वो एक्चुअली आपकी लाइफ में कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं। और फिर गाइस आप कितने भी कूल बन जाओ ना, ये चीज आपको ही पता है अंदर ही अंदर आपको काफी बॉदर कर रही है। Sign number 2 guys is that the effort of your partner is very inconsistent and they are very moody. अब देखो गाइस, सिचुएशनशिप में चलो मैंने मान लिया कि इमोशंस और फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, राइट, बट आप ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए होगे क्योंकि ऑब्वियसली अटैचमेंट है और सबसे ज्यादा तो क्या है, वैलिडेशन मिलती है आपको एक दूसरे से। अब आप शायद ये बोलो नहीं इग्नोर हमेशा नहीं होता, 99.9% में ऐसे होता ही है गाइस। और कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टनर को विच इज क्वाइट नॉर्मल ज्यादा हो जाता है, बट आपको पता है कि कैसे पता चलता है कि आप सिचुएशनशिप में हो और रिलेशनशिप में नहीं, कि एक दिन तो आपके पार्टनर का मूड एकदम बढ़िया होगा, पूरे दिन आपको फोन करेंगे, बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे, इंस्टा पे डीएम में रील्स भेजते ही रहेंगे, बड़ी बड़ी कहानियां लिख देंगे, चिट्ठियां लिख देंगे तारीफों की, दे विल मेक यू फील लाइक ओ माय गॉड ये तो कुदरत का अजूबा एग्जिस्ट कर रहा है मेरे आंखों के सामने। और फिर नेक्स्ट डे फुल मूड चेंज और स्क्रिप्ट चेंज, गायब हो जाएंगे, नो टेक्सटिंग, ओनली घोस्टिंग, रिप्लाईज करेंगे भी तो ऐसे करेंगे जैसे उनका मन नहीं कर रहा है बट आप पीछे पड़ गए और उनको रिप्लाई करना पड़ा है। एसेंशियली दे विल मेक यू फील लाइक दे डोंट रियली वांट टू टॉक टू यू। अब मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहती कि उनकी गलती है या आपकी गलती है, बट इट इज जस्ट दैट द स्कोप ऑफ दिस रिलेशनशिप ये इतना ही है गाइज, और ये काफी कंफ्यूजिंग होगा। जब एक रिलेशनशिप रियल होता है ना गाइस, तो उसमें दोनों साइड से एफर्ट्स होते हैं, वो एग्जॉस्टिंग नहीं होता है। सिचुएशनशिप्स आर एग्जॉस्टिंग, क्योंकि ना क्या होता है आपको एक तो समझ नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर का, इवन कभी कभी आपको अपना भी हो सकता है इमोशन ना समझ आ रहा हो कि इतना फ्लिप क्यों हो रहा है। अब क्योंकि आपको इतना कुछ अंडरस्टैंड करना है, आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक कर रहे हो, आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, और फिर आप पूरा इमोशनल स्पाइरल में चले जाते हो वेयर यू क्वेश्चन एवरी रिलेशनशिप और एवरी मोमेंट इन योर लाइफ विद दैट पर्सन, या फिर एनी रिलेशनशिप यू हैड इन जनरल, क्योंकि आपको लगता है कहीं मैं ही अजीब इंसान तो नहीं हूं, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है, समझ ही नहीं आता इक्वेशन बाउंड्रीज या ऐसा कुछ। रियल रिलेशनशिप्स में ना गाइस ये स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि रियल रिलेशनशिप का सबसे बड़ा हॉलमार्क क्या होता है, कंसिस्टेंसी। थिंग्स विल ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज रादर, फील द सेम। अगर आपको बार बार ऐसे लगता है ना यार मैं ही ज्यादा केयर करता हूँ, मैं ही ज्यादा एफर्ट्स डालता हूँ, मैं ही ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो गाइस आई एम सॉरी, ये रिलेशनशिप नहीं है। मैं तो कहूंगी ये सिचुएशनशिप भी नहीं है। शायद आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप जैसी सिचुएशन में हो जो बेसिकली आपके इमोशंस की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो अगर ये सिचुएशनशिप का रेड फ्लैग नहीं लग रहा है तो इसको लाइफ का रेड फ्लैग मानो एंड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। Sign number 3 guys, which is probably the biggest red flag, which is they will never talk about the future. कभी खुद से तो कोई कॉन्वर्सेशन इनिशिएट ही नहीं करेंगे ये डिस्कस करने के लिए कि ओ वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग एज अ कपल, या 5 साल बाद लाइफ कैसी होगी। खुद से तो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, बट अगर आप ऐसा कोई टॉपिक स्टार्ट कर दोगे, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करोगे, तो आपको कुछ ऐसा बोलेंगे कि यार अब यहाँ एंजॉय करते हैं ना, तो हर चीज में इतना सीरियस क्यों हो जाता है, कांट वी जस्ट चिल। पूरा मूड चेंज हो जाता है गाइस, उनका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। और कभी कभी तो दे विल इवन मेक यू फील बैड बाय सेइंग क्या बोरिंग इंसान है यार तू, हर चीज को लेबल शेबल देने की क्या जरूरत है, लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, बिकॉज स्ट्रेस लेके बैठ जाऊं मैं अपने सर पे। दिस इज नॉट कूल एंड दिस इज नॉट ओके। और सच बताओ ना, इसमें कुछ बड़ा ही मतलब शो ऑफ करने की बात नहीं है कि 10 लोगों में जाके ऐसे बोल देना कि ओ यार वो मुझे मेरे से कमिटमेंट मांग रहा था और मैंने तो बोल दिया दिस इज सो बोरिंग। दैट्स रियली नॉट कूल गाइज, इट्स एक्चुअली रियली वियर्ड एज ह्यूमंस टू हैव एनीथिंग इन योर लाइफ एंड नॉट थिंक कि ओ मेरा फ्यूचर क्या है इस चीज के साथ। क्योंकि गाइज अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर अगर कोई ट्रूली आपको प्यार करता है, दे वांट यू इन देयर लाइफ ना, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर विल एक्चुअली एक्साइट देम। उनको इतना बढ़िया लगेगा बिकॉज फाइनली दे विल बी एबल टू एक्चुअली ऑफिशियली एंड फॉर्मली कॉल यू देयर ओन। उनको मजा आएगा सोचने का कि यार आगे हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा। पर अगर उनको इन बातों से गुस्सा आ रहा है या वो भाग रहे हैं इस टॉपिक से, तो आप आई एम बीइंग रियली ब्लंट हियर, बट आप खुद ही समझो ना उनका क्या इंटेंशन है आपके साथ।
और अगर वो आपको ऐसा कुछ भी बोलते हैं ना, यार इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक बार दो बार ठीक है, पर अगर हर बार बोल रहे हैं ना, इट्स रियली नॉट कूल गाइज। और हो सकता है वो इस बात को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं ताकि एटलीस्ट वो आपको अपने पास रख भी सके, और यू नो दे डोंट रियली हैव टू पुट इन एनी एफर्ट्स ऑफ अ रिलेशनशिप बट स्टिल गेट ऑल द पर्क्स दैट अ रिलेशनशिप विल ऑफर। साइन नंबर 4 गाइस, व्हिच इज अगेन मेकिंग मी से थिंग्स लाइक यार आप क्यों नहीं इन बातों को सीरियसली लेते हो, इज दैट यू रियली डोंट हैव अ पोजीशन इन देयर पब्लिक लाइफ। प्राइवेट लाइफ में तो सिर्फ आप ही आप हो, रात को बातें करना, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरीथिंग दैट अ कपल डज। प्राइवेट लाइफ इज ऑल अबाउट यू, पर पब्लिक लाइफ, वहां से तो आपका कोई नामो निशान है ही नहीं, आप एकदम से गायब ही रहते हो। और यू नो हो सकता है आपको ऐसे ट्रैप्स में भी फंसाया जाए हो, वहां पे यू नो बोला जाता है थिंग्स लाइक यार मैं ना काफी प्राइवेट इंसान हूँ, मैं ज्यादा पोस्ट नहीं करती यार, अरे यार तुझे तो पता ही है ना मैं कैसा हूँ, ज्यादा पोस्ट वोस्ट किया तो नजर लग जाएगी, नॉट कूल, डजंट मेक सेंस, और कल को शादी होगी तो फोटो नहीं डालोगे क्या स्टोरी पे, सब डालते हैं। तो इफ यूर समवन जिसके बारे में यू नो योर पार्टनर इज नॉट रियली पोस्टिंग अ लॉट ऑन सोशल मीडिया, यू डोंट रियली नो देयर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को तो उनके बारे में शायद फिर भी पता होगा, पर उनके फ्रेंड्स को आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी हो सकता है कोई आइडिया नहीं है गाइस, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आप एक सिचुएशनशिप में हो, क्योंकि पब्लिक लाइफ में दुनिया के सामने तो कोई वो है नहीं ना एविडेंस सॉर्ट ऑफ कि यू आर देयर इन देयर लाइफ, या फिर आप एग्जिस्ट भी करते हो। प्राइवेटली हो सकता है वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में ही बात करते हो, अगर आपके साथ ही करते हैं ना, पब्लिकली तो कोई एविडेंस ही नहीं है। और जब तक लोगों को नहीं पता तब तक यू नो लोगों को, अगर मैं ये नहीं कह रही कि हमें वैलिडेशन चाहिए, पर जब तक लोगों को नहीं पता, इट्स लाइक योर पार्टनर ऑल्सो गेट्स अ फ्री पास टू डू व्हाटएवर दे वांट। क्योंकि जब एक इंसान रिलेशनशिप में होता है ना गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरा दिन फोटोज डालते रहते हैं या स्टोरीज डालते रहते हैं, बट दे इंट्रोड्यूस देयर वाइफ, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, फियांसे एंड सो ऑन टू द अदर पीपल इन देयर लाइफ, की खुशी होती है, इट्स लाइक यू फाउंड योर पर्सन, यू वांट द वर्ल्ड टू सी देम। पर ये जब सिचुएशन जो वाला मैटर होता है ना, दे मेक यू फील लाइक अरे यार तू बड़ी प्रेशियस है, या फिर यार तू मेरा स्टार है ना इसलिए तुझे छुपा के रखा हुआ है। यू डोंट नीड टू बी समवन्स डर्टी हिडन सीक्रेट गाइस, आपने ऐसा गलत किया ही क्या है? तो इस सारे ट्रैप में मत फंसो, डोंट मेक देम यू नो ट्रीट यू लाइक दैट, डोंट लेट योर सेल्फ बी ट्रीटेड लाइक दैट, एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप कोई सीक्रेट नहीं हो जिसको छुपा के रखने की जरूरत है, और ऐसा किया ही क्या है जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती। द लास्ट साइन गाइस व्हिच इज आल्सो गोइंग टू बी सो रिलेटेबल फॉर सो मच ऑफ यू, आई मीन रादर सो मेनी ऑफ यू, एंड आई एम सॉरी अगर आप इस चीज के साथ रिलेट कर पाए, व्हिच इज दैट यू कॉन्स्टेंटली हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स जो सारी ज्यादा से ज्यादा एंशियस ही होती हैं। और कैसे रियलाइज करोगे गाइस कि आपको जो थॉट्स आ रही है वो एंशियस थॉट्स है, इज दैट पेट में दर्द होता है, दिमाग में कभी शांति जैसी फीलिंग नहीं आती, 100 थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली रनिंग इन योर माइंड, और आप हमेशा ऐसी चीजें सोच रहे होते हो कि यार वाई डिड शी डू दैट, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर मैं इसको कुछ बोलूंगी तो गुस्सा हो जाएगा क्या, ये जाने देती हो यार एक और लड़ाई का टॉपिक आ जाएगा। तो वो सिक्योरिटी, वो कंफर्ट, वो पीस है, वो सेफ्टी वाली फीलिंग है ही नहीं। और रिलेशनशिप में लोग जाते क्यों हैं गाइज? इन्हीं सब चीजों के लिए। तो इफ ऑल दिस इज मिसिंग देन इट्स डेफिनेटली नॉट अ रिलेशनशिप। और आप पता है डर भी क्यों रहे हो, क्योंकि आपको पता है अंदर ही अंदर की ये रिलेशनशिप तो है नहीं। तो अगर मैंने कोई डिफिकल्ट या फिर थोड़ी से मतलब ट्रिकी टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की, तो ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई चीज़ उस इंसान को या उसको आपसे बांध के तो नहीं रख रही है। तो दैट डर ना, आपको ऐसा लगेगा यार मैं कॉन्स्टेंटली इसके पीछे भागता रहता हूँ। और फिर इवेंचुअली क्या होता है गाइस, वो जो इनसिक्योरिटी है, वो जो फियर है ना, वो आपके अंदर इतना स्ट्रांगली आपका पार्ट बन जाता है दैट ऑल यू डू इज यू कीप क्वेश्चनिंग फर्स्ट ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप और वट एवर यू हैव विद योर पार्टनर, देन यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि मैं क्यों इतना इनकम्प्लीट फील कर रही हूँ। ये सबसे बड़ा साइन है गाइस। और अगर ये आता है ना, आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दो अपने पार्टनर को, बट प्लीज एटलीस्ट उनसे इसके बारे में बात करो, बिकॉज ये एक इंसान के लिए एक डे टू डे बेसिस पे नॉर्मली सोचना इज नॉट ओके। और मैं नॉर्मली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसी बातें सोचोगे तो सोचो आपका माइंड और बॉडी कितना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा गाइस। आई नो गाइज ये वीडियो थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा हैवी होगा, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज इन योर लाइफ। क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली एक रिलेशनशिप, एक सिचुएशनशिप या एक ऐसी इक्वेशन में अपने पार्टनर के साथ होगे जहां पे आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को यही बोलते रहोगे ना, वन डे शी विल चूज मी, आज नहीं तो कल ये बदल ही जाएगा यार, मैं बन जाऊंगी इसकी प्रायोरिटी। आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग ब्लंट हियर, वो आज का दिन या एक दिन, वो दिन पता नहीं कभी आएगा भी या नहीं। और क्यों अपने आप को एक ऐसी तरह से ट्रीट होने देना अलाउ करे हो गाइस, जहां पे दे विल डिसाइड if they want to love you, rather वो भी नहीं, they will decide if you're worthy of being loved, because this is not okay, आपने ऐसा क्या ही किया है। और जब actually you will find true love ना, तब आपको रियलाइज होगा गाइस कि ये सब चीजें तो it's completely a part of the package, इसके लिए इतना वेट करने की जरूरत या इतना टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। अगर आप किन्हीं साइंस, इनमें से किसी भी साइंस से रिलेट कर पाए हो ना, प्लीज डोंट थिंक आप अजीब हो या मेरी क्या प्रॉब्लम है वाली थिंकिंग में बिल्कुल मत जाना, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अ लॉट ऑफ पीपल
are going through this, and this video is going to be relatable for a lot of you. So it's not just about you. Don't be hard on yourself. पर guys, मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ना आपकी थिंकिंग चेंज कर दे. Instead of thinking about when will he or she start loving me, ask yourself, do you love yourself? And अगर आंसर में ये बोलते हो ना yes I love myself, then walk away. किस चीज़ की वेट कर रहे हो? प्लीज़ जाने से पहले फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत बात करती हूँ एवरी डे ऑन माई स्टोरीज. यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करो. कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु नीड्स टू वॉच दिस, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद दीज इश्यूज इन देयर लाइफ. जाने से पहले ये बात भी जरूर याद करना गाइज, या फिर याद रखना, दैट व्हेन ट्रू लव विल फाइंड यू, you might not feel butterflies in your stomach because they'll make you feel so peaceful and comforted. Until then, अपना ध्यान रखो और मैं मिलती हूँ आपको super soon. Bye guys.